हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल एंडलेस स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि चैनल के द्वारा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट एवं किसी भी प्रदेश स्तरीय शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को करवाया जाता है। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वह चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि उसे डेली का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के पार्ट 4 को देखते हैं। और जिसने अभी पिछले पार्ट को ना देखा हो तो वह देख लेगा, जिसका लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आइए हम लोग अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन है रेखीय, सेकंड ऑप्शन है नगरीय, थर्ड ऑप्शन है अपखंडित और फोर्थ ऑप्शन है ग्रामीण। तो पूर्वा अपखंडित अधिवास में शामिल है, इसीलिए हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। फर्स्ट ऑप्शन है अपलेशियन, सेकंड ऑप्शन है किलिमंजारो, थर्ड ऑप्शन है अरावली और फोर्थ ऑप्शन है यूराल। तो किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। यह जो किलिमंजारो है, यह 3 ज्वालामुखीय शंकु किबो, मवेंजी और शिरा के साथ पूर्वोत्तर तंजानिया में एक निष्क्रिय स्ट्रैटो ज्वालामुखी है और यह अफ्रीका का उच्चतम पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है काइटन, सेकंड ऑप्शन है इग्नस, थर्ड ऑप्शन है यूपलेक्टेला और फोर्थ ऑप्शन है लीच। तो जो यूपलेक्टेला है यह अचल जीव का उदाहरण है, इसीलिए हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। फर्स्ट ऑप्शन है अमीनो अम्ल, सेकंड ऑप्शन है विटामिन, थर्ड ऑप्शन है ग्लूकोज और फोर्थ ऑप्शन है वसा अम्ल। तो अमीनो अम्ल प्रोटीन अणुओं की इकाई है, इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। प्रोटीन सैकड़ों या हजारों छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें अमीनो एसिड कहा जाता है, जो लंबी चेन में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड का अनुक्रम प्रत्येक प्रोटीन की अनूठी 3 आयामी संरचना और उसके विशिष्ट कार्यों को निर्धारित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है रिक्तिकाएं, सेकंड ऑप्शन है तारककाय, थर्ड ऑप्शन है सेल्यूलोज कोशिका भित्ति और फोर्थ ऑप्शन है लवक। तो जो तारककाय होता है यह पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, इसीलिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और कोशिका विभाजन में सहायता करता है यह तारककाय। इसकी खोज बोबरी ने की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, सेकंड ऑप्शन है यकृत, थर्ड ऑप्शन है अग्नाशय और फोर्थ ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि। तो मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। यकृत अधिकांश जीव जंतुओं के शरीर का आवश्यक अंग है। यकृत मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी तथा महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि होती है। यह उदर गुहा के दाहिनी ऊपरी भाग में डायाफ्राम के ठीक नीचे स्थित होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। फर्स्ट ऑप्शन है गौरैया, सेकंड ऑप्शन है तोता, थर्ड ऑप्शन है सारस क्रेन और फोर्थ ऑप्शन है मोर। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस
क्रेन होता है, इसीलिए हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। सारस क्रेन लगभग 6 फीट ऊंचाई और 8 फीट तक पंखों के विस्तार के साथ कद में उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचा पक्षी है। और यह सारस पक्षी जो होता है यह उत्तरी एवं केंद्रीय भारत, पाकिस्तान तथा नेपाल देश में पाए जाते हैं। और इसके पैरों का रंग स्लेटी रंग का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है चुंगी कर, सेकंड ऑप्शन है उपरोक्त सभी, थर्ड ऑप्शन है मनोरंजन कर और फोर्थ ऑप्शन है गृह कर। तो नगर निगम द्वारा गृह कर को लगाया जाता है, तो आपका गृह कर इसका सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। फर्स्ट ऑप्शन है कलकत्ता से अलीपुर के बीच, सेकंड ऑप्शन है कलकत्ता से दमदम के बीच और थर्ड ऑप्शन है बम्बई से पुणे के बीच और फोर्थ ऑप्शन है बम्बई से ठाणे के बीच में। तो 1853 में भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी, वह बम्बई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी, इसीलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। देश में पहली रेलगाड़ी का परिचालन 22 दिसंबर 1851 ईस्वी को किया गया था, जिसका प्रयोग रुड़की के निर्माण कार्य में माल की ढुलाई के लिए होता था। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम रेलगाड़ी महाराष्ट्र स्थित मुंबई और ठाणे के बीच 21 मील लंबे सोचिए कितनी ऊंचाई थी, रेल मार्ग पर 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाई गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है पुष्कर में, सेकंड ऑप्शन है नासिक में, थर्ड ऑप्शन है हरिद्वार में और फोर्थ ऑप्शन है सोनपुर में। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है, इसीलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। यह स्थान ऋषियों और तपस्वियों का सदा प्रिय रहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर 2 सप्ताह तक एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, उसमें पशु विक्रय होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई सन 1971 में। फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है सन 1981 में, थर्ड ऑप्शन है 1951 में और फोर्थ ऑप्शन है 1961 में। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में, इसीलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 23-24, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 25-28, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 19 से 22 और फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18। तो समता या समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में मिलता है, इसीलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। देखिए जो अनुच्छेद 14 है वह विधि के समक्ष समता से संबंधित है और जो अनुच्छेद 15 है वह धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध से संबंधित है और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन से संबंधित है और जो अनुच्छेद 17 है वह अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में लचीला संविधान लागू है? फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम और थर्ड ऑप्शन है भारत और फोर्थ ऑप्शन है चीन। तो यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है, इसीलिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में
से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है डाउन्स, सेकंड ऑप्शन है प्रेयरीज, थर्ड ऑप्शन है पम्पास और फोर्थ ऑप्शन है कंपास। तो जो कंपास है वह शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, इसीलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है? फर्स्ट ऑप्शन है एशिया, सेकंड ऑप्शन है अफ्रीका, थर्ड ऑप्शन है यूरोप और फोर्थ ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका। तो जो एशिया है वह जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। या जो एशिया महाद्वीप है यह विश्व के कुल भूभाग का लगभग 3/10वां भाग है और इस महाद्वीप की जनसंख्या अन्य सभी महाद्वीपों की संयुक्त जनसंख्या से अधिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड में, सेकंड ऑप्शन है झारखंड में, थर्ड ऑप्शन है थारू मरुस्थल में और फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। तो जो भारत में थारू जनजाति होती है वह उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। यह उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व से लेकर पूर्व में गोरखपुर और नेपाल की सीमा तक है। यह क्षेत्र हिमालय पर्वत द्वीपीय एवं शिवालिक क्षेत्र में गोंडा, खीरी, गोरखपुर और नेपाल, पीलीभीत, बहराइच एवं बस्ती जिलों में पूर्व पश्चिम दिशा के मध्य विस्तृत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, सेकंड ऑप्शन है उड़ीसा में, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश में और फोर्थ ऑप्शन है झारखंड में। तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वह छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है, इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। यह राज्य का प्रमुख औद्योगिक शहर है। यह भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए विश्व प्रसिद्ध शहर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन है मंत्रिमंडल में, सेकंड ऑप्शन है पंचायती राज संस्थाओं में और थर्ड ऑप्शन है लोकसभा में, फोर्थ ऑप्शन है विधानसभा में। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में है, इसीलिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। भारत का संविधान 73वां संशोधन 1993, भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया। संविधान के अनुच्छेद 40 में सुरक्षित किए गए राज्यों की नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक में यह कहा गया है कि राज्यों को ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हें किया गया है और उन्हें विभिन्न सभी प्रकार के अधिकार प्रदान करने के लिए अलग से कदम उठाए गए हैं। तो इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था को किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है 50 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 30 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 35 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है 45 वर्ष। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। देखिए भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में राज्यपाल के लिए नियुक्ति के लिए महत्वपूर्ण योग्यता होती है वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो और वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर ना हो और वह राज्य विधान सभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है मानसून, सेकंड ऑप्शन है टैगा, थर्ड ऑप्शन है टुंड्रा प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है गर्म मरुस्थल। तो टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है।
जो हमारा टुंड्रा प्रदेश है उसमें रेंडियर पाया जाता है, इसीलिए हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र के रेगिस्तान ठंडे होते हैं और वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं। आई होप आज की सीरीज़ आप सभी को पसंद आई होगी। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने संबंधित व्हाट्सएप और एफबी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।